भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 18/10/2024। रिवाइज डेट है 15/7/1965। सिकी लदे बच्चे, मुख्य बात है बाबा को याद करने की। ज्ञान तो सेकंड का है, पवित्र बनना है। एक से बुद्धि योग लगाना है, इसमें है मेहनत। पिछाड़ी में आने वाले जोर से मेहनत करेंगे, जोर से पुरुषार्थ कर तुमसे ऊंच चढ़ जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। बच्चों को परम पिता मिला है और अब अनुभव से कहते हैं, बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। अभी तुम जो सुनते हो, महावाक्य सुनते हो, बाबा महान, ऊंचे ते ऊंच है ना, हर एक बात में महान है। महान सुख का सागर, महान ज्ञान का सागर, महान शांति का सागर। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हम हर बात में कांटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुखी देते थे। अब हम कर्मेंद्रियों से किसको दुख न देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। बच्चों को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुख का रास्ता बताना है। यह सब बच्चे किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। यूं तो सभी को गुरु कह देते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु भी कहते हैं, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जा सकता, उन्हों को देवता कहा जाता है। माता पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, वो मिलते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो याद नहीं करेंगे ना, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वह तो सूक्ष्म वतनवासी है ना। उनको तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह ना सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी माता पिता नहीं कह सकते। यह पारलौकिक माता पिता के लिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बहुत करके आशीर्वाद अथवा कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम जानते हो बेहद का माता पिता कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। बाबा तो पहले पहले कहते हैं मन मना भव। पापों का बोझा उतरने में टाइम लगता है। बीज और झाड़ का राज है, अथवा यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं मन मना भव, पहले मुझे याद करो। यह है विचित्र बाबा को याद करना। कहते हैं बाबा हम हिरे हुए हैं, चित्र को याद करने पर आप कहते हो मैं स्टार हूँ। अब क्या करें, यह तो बड़ी सहज बात है। बाबा स्टार हैं, उनको कहते ही हैं रूहानी रॉकेट। सूक्ष्म वतन को भी छोड़ तुम बिल्कुल मूल वतन में जाते हो। आत्मा रूपी रॉकेट जाता है। अब बाबा कहते हैं तुमको मेरे पास आना है। मुख्य बात है मन मना भव। सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा की महिमा करो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म जो मुख्य बात है, वह याद से ही भस्म होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं दिल से बाबा बाबा को याद करते रहो। भले ऐसे कहेंगे कल्प पहले भी तुम ऐसे चले थे, परंतु फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना, पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो उस समय उनको सब साक्षात्कार होते हैं। जितना जन्म रहा वह पूरा दिखाते हैं, सब हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। पाप की दुनिया में मनुष्यों से पाप ही बनते हैं। भक्ति मार्ग है ना, तुम बाबा के बनते हो, गोया बाबा पर बलि चढ़ते हो।
बाबा हमारा तन मन धन सब आपका है, बरोबर आप विश्व के रचयिता हो। आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है, तो बाबा को याद करना पड़े। बाबा आपसे हमको पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है पुरुषार्थ से। अज्ञान काल में ऐसे भी होते हैं, कोई बच्चे को 100 वर्ष में भी बाप से वर्षा नहीं मिलता तो अंदर खार खाते रहते हैं, यह मरता ही नहीं। फिर कोई युक्ति रचते हैं, ऐसे बहुत हैं जो बाप को जहर देकर भी खल्लास कर देते हैं, झूठा सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। देखो तुम्हारी मम्मा के पास क्या पैसा था क्या, कितना ऊंच बनती है। इसमें मुख्य बात है बाबा को याद करने की। ज्ञान तो सेकंड का है, पवित्र बनना है, एक से बुद्धि योग लगाना है, इसमें मेहनत है। पिछाड़ी में आने वाले जोर से मेहनत करेंगे, जोर से पुरुषार्थ कर तुमसे ऊंच चढ़ जाएंगे। जनक का दृष्टांत है ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु वह फिर चंद्रवंशी में गया, सूर्यवंशी में जा न सके। भल सब कुछ दे दिया, परंतु बाबा काम में नहीं लगाते। मेहनत करनी होती है, स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, पिछाड़ी में बड़ा जोर से ध्यान देते हैं कि पास हो जाएं, नहीं तो 12 मास की कमाई चट हो जाएगी। फिर भी बाबा कहते हैं याद करो। डंडा खाकर सजा खाकर फिर थोड़े ही जाना चाहिए, बेइज्जती से जाने से फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। योग का दान देना होता है, बाबा भी क्या करते हैं, मम्मा के पास जाते हैं, बाबा कहते हैं मम्मा को योग का दान दो, मुरली थोड़े ही सुनाते हैं, बाबा कहते हैं तुम और हम दोनों बैठ योग का दान देते हैं, क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से तो धन मिलता है। बाबा की याद सिवाय और कोई उपाय नहीं है जो विकर्म विनाश हो सके। प्राचीन योग योगेश्वर शिव बाबा ने ही सिखाया है। कृष्ण को योगेश्वर नहीं है, वो ना सिखलाने वाला है ना सीखने वाला है। अच्छा, आज तुम बच्चों को टोले खिलाते हैं जिसका नाम है पलंग टोली। स्त्री पुरुष पलंग पर बैठते हो तो एक दो को खिलाते हैं, नाम ही है पलंग टोली। टोली खाने समय भी बाबा को याद कर खाना चाहिए, पहले तो बाबा को खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम भी खाओ। कोई बच्चे समझते हैं स्नान नहीं किया तो टोली नहीं खानी चाहिए, टॉयलेट में जाने के बाद स्नान करना पड़ता है। विकार में जाना है, अपवित्र बनना बुरा है, विकार में जाना अपवित्र बनना बुरा है, इसलिए भी स्नान करते हैं। कोई बातें समझ में ना आए तो फिर हमेशा बाबा से पूछकर क्लियर कर देना चाहिए। कोई भी पाप कर्म इस जीवन में करते हो तो सर्जन को सुनाने से हल्का हो जाएंगे। हे आत्मा, जो इस जन्म में विकर्म किए हैं वे सर्जन को सुना दो तो वो पाप का बोझा हल्का हो जाएगा। सच बताने से जन्म जन्मांतर का बोझा भी हल्का हो जाएगा। यह ज्ञान और योग की शिक्षा बाबा के सिवाय और कोई भी दे न सके। परमपिता परमात्मा जो अथॉरिटी है वो ही बैठ सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। मनुष्य तो समझा न सके। मीठे मीठे सिखिल दे, कांटों से फूल बनने वाले फूलों में भी वैरायटी है ना, अनेक प्रकार के फूल हैं, कोई कैसा फूल बना कोई कैसा। पुरुषार्थ करते हैं, गुलाब का फूल जैसे बनने हैं, तुम हो ह्यूमन फूल। यह फूल बनने वाले पुरुषार्थी मनुष्यों के लिए ही गाया जाता है। यह दुनिया है कांटों का जंगल, एक दो को कांटा ही लगाते तंग करते रहते हैं। सन्यासी भी तो भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में थोड़े ही सन्यास करते हैं। वह है ही पवित्र दुनिया, वह है तुम्हारी 21 जन्मों की श्रेष्ठाचारी। अच्छा, उसमें दूसरी मुरली है 22/7/1965 की। इसमें पहला गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बच्चों को रिफ्रेश होने के लिए यह रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं।
इसलिए ही बाबा कहते हैं और तो बहुत ही फर्नीचर आदि घर में लाया जाता है, तुम भी 5-7 गीत घर में रखो, भल बाल बच्चे पति आदि यह रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़ जाएगा। महिमा तो सारी एक बाबा की है ना, परंतु इस समय उनको कोई जानते नहीं और तुम मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन से कोई आते हैं तो कितने आदमी उनका दर्शन करने जाते हैं और यह कितना गुप्त आते हैं जिसको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाबा है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, यह भी तुम निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिलती है। एक से रूहानी पंडा भी हमारा एक है, जिस्मानी पंडे तो ढेर हैं। तीर्थ भी देखो अनेक हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति को पाने के लिए मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि कर लेते हैं, परंतु वो है सब झूठे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने धक्के खाए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है अथवा दो ही है और कराने वाला बाबा है। मनुष्य समझते हैं यह यज्ञ तप तीर्थ आदि करने से भगवान आएगा। अच्छा, वह कहाँ ले जाएगा? जरूर अपने घर ही ले जाएगा ना। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सच्चे तीर्थ को याद करना यही है, मन मना भो मध्य जी भो। बच्चे जानते हैं हम सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता तो वह एक बाबा ही है, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे गॉड फादर को पहचानते हो तो झट कह देंगे हाँ वो तो सर्वव्यापी है। तो यह भी समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो बहुत देखी है ना। आधा कल्प 63 जन्म 64 जन्म समझो तुम आसुरी मत पर चलते हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है ना अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम अब जानते हो हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। कितने माथे मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हैं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है, 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में काग विष्टा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला था, किसको साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाबा कहते हैं सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति लो। बाबा हमने तो आधा कल्प धक्के खाए हैं, अब आप कहते हो सेकंड में वर्षा लो। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई, एकदम जंगल में जाकर फंसे हो। पूरे में डाकू रहते हैं ना, इस जंगल में कैसे तुमको लूटने वाले डाकू मिले हैं। पहले पहले आता है देह अभिमान, उसके साथ फिर और कितने बड़े डाकू आते हैं। यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। यह कोई को पता ही नहीं। तुम कहते हो काम क्रोध विकार बड़े ते बड़े डाकू है। मनुष्य कहते हैं ये डाका तो जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं इन डाकुओं ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। 1-2 को काम कटारी मारते हैं, कितना खर्च करते हैं। डाका मारते मारते क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें है ना। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, कल मर गया फिर रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वो ही सतगुरु है। वो गुरु लोग तो अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। जब तब दान पुण्य तीर्थ आदि करने में कितना खर्च होता है।
यहाँ कुछ भी खर्चा नहीं। मम्मा ने क्या खर्चा किया? बाबा कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह उतर जाएगा। यह नई सगाई है ना, कन्या की सगाई होती है ना, उसको क्या पता किससे सगाई होगी। यह भी ऐसे ही है। कहते हैं एक दिन भगवान साजन आएगा, जरूर, परंतु जानते नहीं वो है हद की बात। कन्या की जब सगाई होती है तो फिर कितनी खुशी होती है, वो है अल्पकाल की खुशी। सुख तो तुम्हारे नसीब में है जो कोई छीन न सके। इस बेहद की सगाई सिर्फ बच्चों के नसीब में है। अच्छा बच्चों, याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है सहयोग के अधिकारी भव। बाप दादा का सहयोग किन बच्चों को प्राप्त होता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप बच्चे न्यू वर्ल्ड मेकर हो। कैसे बनेंगे? पहले स्वयं को न्यू बनाना होगा। पुरुषार्थ में तीव्रता और परिपक्वता लानी होगी। अब नहीं तो कब नहीं, यह स्लोगन अपने लिए भी याद रखो। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और बाप दादा का सहयोग भी प्राप्त होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा को